हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट्स मी एंड माई सेल्फ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये है बुधवार का दिन और हमने बनाए थे नाइट में गोलगप्पे। तो यहाँ पे हमारी हो रही थी गोलगप्पा पार्टी। तो ये मैं सुबह सुबह आ गई थी किचन में, क्योंकि रात को मैं लेट सोई थी। 4 बज गए थे मुझे प्रैक्टिकल लिखते लिखते। तो यहाँ उठने में भी फिर मुझे लेट हो गया था। तो मैं सुबह 8:30 बजे उठी थी। तो मैं उठी तब तक मम्मी ने रायता बना दिया था, सब्जी कट करके रख दी थी, आटा भी लगा दिया था। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से सब्जी को छोंक देती हूँ। तो यहाँ पे हम घर से लौकी लेके आए थे, तो उसी को मम्मी ने उबाल के उसका रायता बना दिया था। और फिर जो थोड़े बहुत बचा के रखे थे उसके चंक्स, उनसे हम यहाँ पे सब्जी बना देंगे, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तो उनका लंच रेडी करना था। और यहाँ पे साथ ही मैंने छोलों को उबाल के रख दिया है। ये वैसे उबालने तो मेरे कुछ दोपहर में थे, लेकिन मम्मी को पता नहीं था। उन्हें लगा कि इसकी भी सब्ज़ी बनानी है, तो उन्होंने उबाल के अभी रख दिए थे। उसी हिसाब से उन्होंने फिर आटा भी कम लगाया था कि इसके साथ छोलों के साथ चावल बना लेंगे। बट ये तो शाम के लिए थे, गोलगप्पे के लिए मैंने छोलों को भिगो के रखा हुआ था। तो यहाँ पे हम सब्ज़ी को छोंक देते हैं। तो इसमें मैंने कुछ बेसिक से मसाले ऐड कर दिए ताकि ये जल्दी से बन के रेडी हो जाएगी, क्योंकि लौकी तो ऑलरेडी गली हुई है, बस इसको मसाला पकने में ही टाइम लगता है इसमें। तो तब तक मैं बना लेती हूँ साइड में रोटियाँ भी, क्योंकि अभी भी मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी। 4 घंटे ही सोई थी मैं ऑलमोस्ट। और अभी भी मेरी प्रैक्टिकल 2 स्टिल पेंडिंग है एज इट इज़। और जो मैंने तीसरी लिखी है उसमें भी 2-3 पेज है जिसमें मुझे ड्राइंग अभी करनी है। तो साथ ही साथ मैं इधर रोटियाँ भी बना रही थी। तो यहाँ पे ये हमारी सब्ज़ी बनकर हो चुकी है रेडी। और सुबह का मैंने अपना काम कर लिया था। फिर सीधे मैं आपसे मिलती हूँ दोपहर में। तो ये शाम के अभी बजे हुए हैं 3 बजे हुए थे दोपहर के। तो हम यहाँ पे बना रहे गोलगप्पे। तो उसके लिए मैंने 2 कटोरियाँ लिए मेज़रमेंट के लिए। मेजरिंग कप मेरे पास नहीं था, तो मैंने कटोरियों का यूज़ किया। तो ये हाफ जो कप होता है मेजरिंग कप, उसके बराबर की मैंने कटोरी ली है। तो आप उतना हाफ कप इसमें सूजी लेना है आपको। और 2 टेबलस्पून आपने लेना है इसमें मैदा, यानी कि 1/4 कप हो गया ना मैदा का। 1/4 कप मैदा लेना। आप चाहो तो यहाँ पे आटा भी ले सकते हैं, बट मैंने मैदा यूज़ किया है क्रंच के लिए। और साथ ही जितने आपने सूजी ली थी उतना ही आपको बॉइलिंग वाटर लेना है, बिल्कुल गर्म पानी लेना है। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देंगे पानी को। तो पानी गर्म है, इसलिए आटा भी गर्म हो चुका है। तो इसको हम चम्मच की सहायता से मिक्स कर लेंगे। तो चम्मच की हेल्प से हम सबको एक साथ मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे आटा मेरा ठंडा हो चुका है, तो मैं अब इसको हाथ की हेल्प से मसल लेती हूँ और एक डो तैयार कर लेते हैं। ध्यान रहे आपको ज़्यादा पतला आटा नहीं लगाना है, जैसे पूरी का आटा होता है वैसे ही आटा हम यहाँ पे लगा के तैयार करेंगे। तो ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने किया था तब मेरी नहीं बनी थी पूड़ियाँ। उस दिन मैंने एक ही दिन में 3 बार आटा लगाया, लेकिन तीनों बार ही पता नहीं आई डोंट नो क्या हो गया था कि मेरी पूड़ियाँ नहीं बनी। तो अब मैंने दूसरी बार चांस लिया कि चलो बना के देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा आटा सेट हो गया है और मैंने उसको गीले कपड़े से ढक के 15 मिनट के लिए रख दिया सेट होने के लिए। तब तक हम इमली का मीठा पानी बना लेते हैं, गोलगप्पे के लिए मीठा पानी। तो उसके लिए मैंने इमली को गर्म पानी में भिगो के रख दिया है। और साथ ही बनाएंगे हरी चटनी। तो उसके लिए मैं पुदीना लेके आई थी, जिसको मैंने बिल्कुल साफ़ नहीं किया था, एज इट इज़ रखा था। तो आज इसका भी दिन आ गया, इसकी भी सफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें चटनी रेडी करनी है। पुदीना मेरे पास था नहीं, तो वो मम्मी की किसी फ्रेंड के यहाँ लगा हुआ था, क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर पर रहते तो उन्होंने लगाया हुआ है। तो मैंने उनसे मंगवा लिया था पुदीना। मैंने भी लगाया था अपनी बालकनी में, लेकिन वो लग तो गया था, बट आई डोंट नो वो गर्मी ज़्यादा थी इसलिए जल गया। तो अभी जैसे ठंडा मौसम होगा मैं पुदीना दोबारा से बालकनी में लगा लूँगी। तो हमारे आटे को 15 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसको अच्छे से मसल के तैयार कर लेंगे। तो हो गया ना, कितना सॉफ्ट हो गया ये। क्योंकि जो सूजी होती है वो थोड़ा सा सेट होने में टाइम लेती है, पानी में डालने के बाद थोड़ा फूलती भी है। तो हमें इसको रेस्ट देना ज़रूरी है। तो अभी मैं हाथों पे लगा लेती हूँ तेल, जिससे कि ये आटा हाथों में हमारे लगे नहीं। तो हम इसकी लोइयाँ बना के तैयार कर लेंगे। तो मैं इसको ऐसे लंबा बेल के और फिर इसकी लोइयाँ बना लेती हूँ।
लोई आपको ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है, बिल्कुल बारीक बारीक रखनी है, छोटी छोटी लोइयाँ रखनी है। ज़्यादा बड़ी रखोगे तो फिर पूड़ियाँ उसी हिसाब से बड़ी बनेंगी, मोटी बनेंगी, तो उनमें फिर क्रंच नहीं आएगा। इसलिए हमें बिल्कुल छोटी छोटी ये लोइयाँ बनानी है। हम सभी लोइयों को एक साथ ही बना के तैयार करके रख लेंगे ताकि जब हम बेलें तो हमें टाइम ना लगे। तो लोइयाँ मेरी बन के हो चुकी हैं रेडी। तो इसमें मैं अब लगा देती हूँ तेल ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। यहाँ पे ये मैंने 2 कपड़े लिए हैं जो अब यूज़ होंगे, तो इसको मैंने नीचे बिछा दिया और दूसरे कपड़े से इनको ढक दिया ताकि ये सूखे नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये हाथों हाथ सूख रही थी तो मैंने गीला कपड़ा इनके ऊपर ढक दिया। तो बेलन पे भी मैंने तेल लगा लिया है। फिर यहाँ पे हम अपनी ये पूड़ियाँ हैं इनको बेल लेते हैं। तो आपने पूड़ियाँ ना तो ज़्यादा मोटी रखनी है ना ही ज़्यादा पतली रखनी है। मोटी रखोगे आप तो उनमें क्रंच नहीं आएगा, वो पूड़ी बन के तैयार हो जाएगी। और अगर आपने ज़्यादा पतली रखी तो उसमें क्रंच तो आएगा, लेकिन वो जो पानी है और छोले उनका वेट वो ले नहीं पाएंगे और वो टूट जाएंगी। तो हमें बिल्कुल ही मीडियम उसमें रखना है, थिकनेस इनकी बिल्कुल मीडियम रखनी है। और सभी पूड़ियों को आप ऐसे बेल के एक साथ रख लें ताकि जब आप तेल में इनको तलें तो ज़्यादा टाइम ना लगे आपको, जल्दी जल्दी आपका ध्यान सिर्फ इनको तलने पे ही रहे। तो यहाँ पे मैंने एक गीला कपड़ा लिया है, ये देखो बिल्कुल खुरदरा सा कपड़ा लिया है, आपको भी ऐसा ही लेना है। और उसके ऊपर इनको एक लाइन से सीक्वेंस से रखना है। जो सबसे पहले बेली है उसको सबसे आगे और ऐसे लाइन में रखते चलेंगे ताकि हमें याद रहे कि हमने कौन सी पहले बेली थी। तो ऐसे हम सभी पूड़ियों को तैयार कर लेते हैं। वैसे गोलगप्पे बनाने एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो होता ही है, बट इसका खाने का भी उतना ही मज़ा होता है। तो यहाँ पे मेरी सारी पूड़ियाँ हैं ये बिल चुकी हैं और इनको मैंने गीले कपड़े से यहाँ पे ढक के रख दिया है। तो इतने आटे से मेरी लगभग 40-50 के आसपास पूड़ियाँ बनके तैयार हुई थी। तो अब हम इनको तल लेते हैं। तो इनको तलने के लिए हम कढ़ाई में लिया है तेल। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल नहीं लिया है, मैंने लिया है रिफाइंड तेल। आप भी रिफाइंड तेल या आप ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं तो वो ले सकते हैं, बट सरसों का तेल नहीं लेना क्योंकि उससे उसकी एक हार्ड स्मेल होती है, वो पूड़ियों में आ जाएगी और खाने में टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे तेल मेरा गरम हो चुका है। आपने तेल को बहुत गरम करके रखना है, जो उसमें धुआं सी निकलती है ना उस स्टेज तक गरम करना है इसको। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पूड़ी इसके अंदर डाल दी है। तो हम सब जब हमारी पहली पूड़ी फूल जाएगी तब हमने दूसरी पूड़ी को डालना है। स्पेशल अटेंशन देना है एक पूड़ी को, क्योंकि ये अटेंशन शेकर है गोलगप्पे, नहीं तो ये दबाने बिना दबाए ये फूलेंगी नहीं। तो ये देखिए कैसे फूल फूल के तैयार हो रही है ये। और ये पहले वाली जो सबसे पहले मैंने पूड़ियाँ बेली थी कुछ ज़्यादा ही बड़ी बन गई। इतना बड़ा मुंह तो मुझे लगता नहीं किसी का होता भी है, बट बाद में फिर मैंने इनका साइज़ ना थोड़ा छोटा कर दिया था क्योंकि इतनी बड़ी पूड़ियाँ मुंह में रखी नहीं जाती। तो मैंने गैस को स्टिल हाई पे ही रखा है और ऐसे हिला हिला के सारी पूड़ियों को तल लेंगे यहाँ पे। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है इनमें। तो अब हम इनको झारे से निकाल लेते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इनसे निकल जाएगा। तो फाइनली इस बार मेरी पूड़ियाँ अच्छे से फूल के तैयार हो गई थी। ऐसे करके हम दूसरी बार भी पूड़ियों को इसमें डाल देते हैं और हम एक बार में 3 से 4 पूड़ियाँ ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो ये नीचे से फिर जो हमने पहले डाली थी वो नीचे से जल जाती है। तो 3-4 करके आप इनको तलते रहें और गैस को बीच बीच में मीडियम भी करते रहे, बिल्कुल हाई पे नहीं रखना है ताकि इनको पकने में थोड़ा सा कम समय लगे, ज़्यादा समय लगे तो ये इनमें और क्रंच आ जाता है। और ऐसा नहीं है कि मेरी सारी पूड़ियाँ फूली थी, कुछ की पपड़ी भी बन गई थी, कुछ की नहीं, बहुत सारियों की भी बनी थी। तो अभी मुझे थोड़ा अंदाज़ा हो गया कि कैसे आटा लगाना है, कैसे बनाना है। तो नेक्स्ट टाइम हम परफेक्शन के साथ बनाएंगे इसको।
तो ये देखिए कितनी अच्छी फूल रही है सारी, और कलर भी एकदम अच्छा आया है, और ये क्रंची भी बहुत थी। तो जो तरीका मैंने आपको बताया आटा लगाने का, पानी रखने का, वो बिल्कुल सही मेज़रमेंट है। अगर आप उससे बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी ये बनके तैयार होंगी। तो हम हमारी सारी पूरियों को ऐसे ही छान लेते हैं। तो आज के डिनर में सिर्फ गोलगप्पे थे और हमने कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि भरपेट गोलगप्पे खाए थे हमने। जो कसर थी काफ़ी दिनों से गोलगप्पे खाने की, वो सारी पूरी कर ली थी बच्चों ने और मैंने। तो हस्बैंड तो थे भी नहीं, नाइट में वो गांव में चले गए थे, तो इसलिए हम 4 लोग ही थे। तो हमने और कुछ नहीं बनाया, सिर्फ गोलगप्पे खा के ही काम चलाया था, क्योंकि पेट में जगह ही नहीं थी और कुछ खाने की। तो ये देखिए कुछ की पूरियाँ भी बनी हुई है, यहाँ पे पपड़ी भी बनी हुई है। ये नहीं है कि सारियों की पूरी बनी है। फिर बाद में गोलगप्पे कम पड़ गए थे, तो यहाँ पे मेरे पास रेडीमेड गोलगप्पे भी रखे हुए थे, इनको भी मैंने तल लिया था। ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, और इनको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ये देखो सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे इनको तलने में, और हमारे पास कितने गोलगप्पे बन के तैयार हो गए। और फिर भी जो हम हाथ से बना रहे गोलगप्पे, उनका टेस्ट और उनका टेस्ट अलग अलग होता है। मुझे वो वाले खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो हम हाथ से बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने दोनों टाइप के गोलगप्पे रख दिए, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने आपको पैकेट वाले बना के दिखा दिए। तो यहाँ पे ये मैंने आपको तोड़ के भी दिखाया, तो कितना क्रंच आ रहा है इनके अंदर, और ये बहुत ही क्रंची बन के तैयार हुई थी। तो ये है हमारी गोलगप्पे की थाली। तो यहाँ पे जो पपड़ी बन गई थी, उनकी कुर्बानी को भी हमने वेस्ट नहीं जाने दिया, उनकी भी हमने यहाँ पे बना दी पपड़ी चाट। दही मेरे पास था नहीं, लेकिन जुगाड़ तो है ही, क्योंकि रायता बचा हुआ रखा था, तो रायते को इस पे डाल दिया, और साथ में बारीक कटी हुई प्याज़ें, और ये क्या डाला था मैंने, धनिया डाला, चाट मसाला डाला, नमक डाला काला, और भुना हुआ जीरा, और हमारी पपड़ी चाट भी बन के तैयार हो गई। तो एक चीज़ से बना ली ना दो चीज़ें। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब इमली का मीठा पानी। उसके लिए जो इमली है मैंने भिगो के रखी थी, उसका हम पल्प निकाल लेंगे छलनी की सहायता से। तो यहाँ मसल के अच्छे से इसका पूरा पल्प निकाल लेंगे, और जो पतीले में थोड़ा बहुत इमली का पल्प लगा हुआ था उसको भी नहीं छोड़ना है, उसको भी धो के अच्छे से इसमें डाल लेना है। इमली सोच रही होगी मेरी जान ही ले लोगे क्या। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको दबा के सारा इसका ये देखो निकाल लिया है पल्प, पानी डाल के। तो अब इसको गैस पे रख देंगे गर्म होने के लिए। तो इसमें साथ ही मैं ऐड कर दूंगी गुड़ मिठास के लिए, बट ये इतना गुड़ कहाँ काफ़ी होता है, इमली तो इतनी खट्टी होती है, तो मैंने बाद में और गुड़ डाला था इसमें। आप भी टेस्ट करके चेक कर लेना कि अगर खट्टी है स्टिल तो आप उसमें और मीठा ऐड कर लेना। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था कश्मीरी रेड चिली पाउडर, एक उबाल आने के बाद ऐड किया वो मैंने, ये देखो कश्मीरी रेड चिली। साथ में भुना हुआ जीरा, काला नमक, सादा नमक, और हल्की सी रेड चिली, बिल्कुल थोड़ी सी डाली थी, और साथ ही में थोड़ा सा गरम मसाला, और ये है कुटी हुई काली मिर्च। इन सबको मिला के इसको अच्छे से पका लेंगे, और साथ ही में हींग भी डाला था, क्योंकि हींग डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छा होता है और इससे टेस्ट भी आता है। तो ये देखिए हमारी ये चटनी बन के तैयार हो गई, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो गर्मी अपनी चरम सीमा पे बढ़ चुकी थी, तो मैंने यहाँ बालों को भी जूड़ा बना लिया है। तो अब हम बनाएंगे हरे धनिया की चटनी। तो मैंने खूब सारा हरा धनिया लिया है, और पुदीना भी खूब सारा लिया है, लेकिन आपको पुदीना खूब सारा नहीं लेना है, क्योंकि वो ओवर पावर कर जाता है धनिए को,
तो उसमें खाली फिर धनिए का टेस्ट नहीं आता, पुदीने का ही टेस्ट आता है। तो आप थोड़ा पुदीना कम लेना। साथ ही मैंने इसमें लिए 7 से 8 हरी मिर्चें। ये इतनी तीखी नहीं थी क्योंकि ये कच्ची तोड़ ली थी मैंने पेड़ से, पकी नहीं थी अभी। और लिया नींबू का रस, 1 नींबू ही लिया है। और यहाँ पे हम अदरक को भी काट काट के इसमें डाल देंगे। नींबू का रस इसमें निचोड़ देंगे खट्टेपन के लिए। यहाँ पे मैं इमली का पानी था वो रखना भूल गई थी, वो आप उसको भी डाल सकते हैं खटाई के लिए। तो साथ ही इसमें ऐड कर दिया जीरा, नमक, और ये फिर मैंने आमचूर डाला है और खट्टेपन के लिए। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे सौंफ। और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे हींग। हींग को कैसे भूल सकते हैं। और फिर इसको पानी डाल के पीस लेंगे। तो पीसने के बाद हम इसको छलनी की सहायता से छान लेंगे, ताकि हमें पानी पानी इसका लेना है, इसका गुद्दा नहीं लेना है। तो इसको छान के इसका गुद्दा निकाल देंगे और पानी को ही यूज़ करेंगे। तो पेस्ट में पानी डाल के हम इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पानी ये हो चुका है रेडी। इसमें मैंने बूंदियाँ भिगो के रखी थी, उसको मिला दिया है। साथ ही हम इसमें कुछ मसाले पिसे हुए उनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला ऐड किया है, काला नमक ऐड किया है, सादा नमक ऐड किया है, और साथ ही किया था इसमें भुना हुआ ज़ीरा। तो इन सबको अच्छे से इसमें मिला के मिक्स कर देंगे। तो ये छोले जो हमने बॉईल कर लिए थे सुबह ही, इनमें मैंने प्याज को ऐड कर दिया है। और ये भुना जीरा है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। तो हम तीखेपन के लिए थोड़ी सी लाल मिर्ची है उसको और ऐड कर लेते हैं। छोलों के अंदर मैंने कुछ नहीं डाला है, सिर्फ नमक डाला था, बाकी मिर्ची नहीं डाली है क्योंकि बच्चों को इतना तीखा पसंद नहीं आता है। और जो कि हम घर पे बना रहे हैं तो हम फिर तीखापन उसमें कम रख सकते हैं ताकि बच्चे आसानी से खा लें। तो ये देखिए हमारा दोनों ही पानी बनके हो चुका है रेडी। और यहाँ पे ये छोले का मसाला भी बनके हो चुका है रेडी। और यहाँ पे ये हमारी लग चुकी है गोलगप्पे की रेडी। देखने में लग रही है ना कितनी अच्छी, और ये खाने में भी उतनी अच्छी लग रही थी। तो चलिए शुरू कर देते हैं फिर प्रोग्राम, देर किस बात की है। तो हम फर्श पे बैठ गए थे क्योंकि यहाँ आराम से बैठ के खाया जाएगा, नीचे गिरेगा तो वो क्लीन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बच्चों को डाल के दे रही हूँ ताकि वो खा ले आसानी से। और यहाँ पे जो पतीलों में मैंने पानी बनाया था उनको एज इट इज़ ले लिया, दूसरे बर्तन में नहीं डाला है क्योंकि हमें ही तो खाना है। और मम्मी की चल रही थी फ़ोन पे कॉल, क्योंकि बुआ जी का फ़ोन आ रहा था, तो वो फ़ोन पे बातें कर रही है। उसके बाद वो हमें ज्वाइन करेंगी। तो यहाँ पे ये देखो कैसे मुंह बना रहे हैं कि वाह मम्मी बहुत टेस्टी बनाए, और इनको बहुत ही पसंद आया था। तो बच्चों ने भरपेट खा भी लिए थे। तो होप गाइस आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और प्लीज़ सपोर्ट करें और गर्मी से बच के रहें। सो बाय बाय।